शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नए पुराने चेहरों को जगह मिली है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा युवा चेहरा, शायद उनको विस्तार से पहले ये उम्मीद ना हो कि उन्हें भी जगह शिवराज मंत्रिमंडल में मिलेगी, लेकिन उन्हें जगह मिली। हमारे साथ में है सुरेश धाकड़, जो कि पोहरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्या कुछ मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उनके मन में था? क्या उनको उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे? तमाम सारी मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सुरेश धाकड़ हमारी चर्चा में साथ में है। धाकड़ जी, सबसे पहले तो मंत्री बनाए जाने पर बधाई। सबसे पहले मेरी ओर से आपको, पूरी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और हृदय से मैं आप सब लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। धाकड़ साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ? पहले मैं एक दो दिन पहले की मैं एक्सरसाइज आपसे जानना चाहूंगा, फिर अन्य मुद्दों पे बात करूंगा। आपको उम्मीद थी कि इस मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलेगी? आदमी, मेरे को कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं मंत्री बनूंगा, क्यों कहीं से कहीं ये लगे ही नहीं रहा था। मेरे आदमी नेता श्रीमंत महाराज साहब, लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, कभी मेरे को ये नहीं लगा कि मैं मंत्री बनूंगा। ना मेरे को उन्होंने हिंट की कि तुम आइए, तुम्हें मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। मैं तो कभी नहीं सोच रहा था। मैं तो धन्य मानूंगा पोहरी की जनता का, बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि श्रीमंत महाराज साहब ने कैसे विश्वास किया और मुझ जैसे एक छोटे से बेटे को इस लायक उन्होंने समझा और इतिहास बदला। 70 साल के इतिहास में पोहरी में आज तक कभी पोहरी का मंत्री नहीं बना और मैं 14 महीने का विधायक और इस्तीफा देने के बाद और श्रीमंत महाराज साहब ने मुझे मंत्री बनाया। बहुत ही पोहरी का भाग्य है, जिससे पोहरी की पब्लिक को ये सौगात श्रीमंत महाराज साहब। आपका कहने का मतलब है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद ही है जो आपको मंत्री पद से नवाजा गया है? नहीं नहीं नहीं, इस परिवार में आया हूँ। अब मैं भाजपा परिवार का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे भाजपा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे एक पूरी भाजपा का ये मन था और उन्होंने श्रीमंत महाराज साहब का जो प्रस्ताव रखा उन्होंने सम्मान किया। इसलिए हम उन पार्टी का और लोकप्रिय मुख्यमंत्री का आभारी है, पूरे क्षेत्र की जनता आभारी है और बाकी पूरी क्षेत्र की जनता इतनी धन्यवाद दे रही है मुख्यमंत्री को कि उनकी जितनी मैं तारीफ करूं कम है, क्योंकि हमको मंत्री पद पोहरी में तो कभी मिला ही नहीं था। बच्चा नहीं जानता था पोहरी कभी मंत्री बनेगा। पुचौस से बना, कोलार से बना, शिवपुरी से बना, पोहरी तो कभी नंबर ही नहीं आया। यही वजह ही एक रही इसको माना जाए कि पोहरी लंबे समय से उपेक्षित था, कि सरकार में जगह नहीं मिली थी, इसीलिए सुरेश धाकड़ को आज मंत्री बनाया गया है? जी जी बिल्कुल, मैं तो इसको ही मानता हूँ और मेरे को दोनों ही नेताओं का आशीर्वाद मिला, श्रीमंत का, क्यों चूंकि श्रीमंत मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु कहे, आका कहे। मैं तो एक छोटा सा श्रीमंत का सिपाही था और जीवन भर सिपाही ही रहूंगा महाराज का। ना मेरे को अभिमान कि महाराज ने मुझे मंत्री बना दिया, मैं तो कभी नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री बना दिया। मैं तो उनका सेवक था, हूँ और हमेशा रहूंगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जनता का मान और सम्मान इन्होंने रखा, इसलिए हम सब पूरा क्षेत्र बहुत खुशी है। आप जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में आए, कहीं ना कहीं तमाम सारी चीज़ें बदलती हैं, आइडियोलॉजी बदलती है, मानसिकता बदलती है, तो आप कैसे, अब चूंकि अब बीजेपी के हो चुके हैं, आप सरकार में मंत्री भी हैं, तो विचारधारा, ये तमाम सारी चीज़ें, कोई अभी तक जो इतने दिन का समय रहा है जब आप बीजेपी में आए, सारे लोग जो बीजेपी में आए, तो कैसे क्या एडजस्टमेंट अब हो चुका है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ विचारधारा को लेकर कुछ अब ऐसा है आपके मन में? आदमी है, मैं 14 महीने कांग्रेस पार्टी से विधायक रहा। मैंने 22 साल बहुत ईमानदारी से कांग्रेस का काम किया और श्रीमंत महाराज साहब ने उस काम के आधार पर मुझ पर विश्वास किया और मुझे विधायक का टिकट दिया और टिकट ही नहीं दिया, उन्होंने चुनाव मेरे को जिताया। पोहरी में 93 के बाद कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीती थी। 93 के बाद कांग्रेस चुनाव नहीं जीती थी। श्रीमंत महाराज साहब के आशीर्वाद से उन्होंने टिकट दिया, मुझे चुनाव जिताया। चूंकि हमारा जो इस्तीफा देने का कारण था वो एक ही कारण था, 14 महीने कार्यकाल में मैं कई बार मुख्यमंत्री महोदय से मिला और मैंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय जी
क्षेत्र की पब्लिक ने मेरे को युवा समझ के तो वोट दिया। श्रीमंत महाराज साहब को हमने सोचा सीएम बनेंगे। दुर्भाग्य रहा हमारे मध्य प्रदेश का कि सीएम महाराज को नहीं बनाया गया। इसके बाद हम लोगों ने सोचा श्रीमंत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो भावी श्रीमंत को प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों ने नहीं बना। इसके बाद हमने सोचा राज्यसभा में श्रीमंत महाराज को सांसद जो चुनेंगे, भावी श्रीमंत महाराज साहब को सेकंड नंबर पर रखा गया। स्थिति वो बनती जो फूल सिंह बरैया जी की हुई थी, क्यों सेकंड सीट महाराज साहब नहीं जीते, तो ये वो हालत थी। काम की बात आती है, मैंने विकास की कई बार मुख्यमंत्री महोदय कहा कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत ही सकला डैम 220 करोड़ की योजना थी। उस टाइम बनवा को जमीन नहीं मिल पा रही थी। श्रीमंत महाराज साहब ने कोलार विधानसभा में रेवन्यू की जमीन बनवा को दी थी, स्वीकृत हो गई, मैंने टेंडर लगवा दिए, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय पौड़ी को 1 रुपए देने को तैयार नहीं थे। मैं सोचा हो सकता है मेरे को नहीं दे रहे हों, हम कई सिंधिया समर्थक विधायक थे, हमने सबने बैठ के मीटिंग की, तो सारे विधायकों का यही रोना था कि हमको कुछ देते नहीं है। और जितना पैसा जाता था, आप ये देखिए 12,000 करोड़ रुपए केवल छिंदवाड़ा को दिए मुख्यमंत्री जी ने। तो छिंदवाड़ा से तो मध्य प्रदेश सरकार नहीं बन पाई थी, सरकार तो सिंधिया जी ने बनवाई थी। 36 टिकट श्रीमंत सिंधिया जी को मिले और 26 सीटें जिता के श्रीमंत महाराज साहब ने कांग्रेस को दी, तब जाके कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना। हमने अपने श्रीमंत नेता को कहा कि महाराज हमारे 14 महीना हो गए और 14 महीने में हम एक पैसे का विकास अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए। 2 साल हम और ऐसे ही चलते रहे, फिर हमें चुनाव में जाना है, लोग हमको गांव में जाने नहीं देंगे। महाराज साहब ने हमने बहुत समझाया और हमको 2-3 बार महाराज साहब ने भोपाल भेजा, बोले आप सरकार में काम करें, मैं मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। महाराज ने जैसे मुख्यमंत्री को बोला तो मेरे को तो ऐसा लगा कि उल्टा रिजेक्शन होगा उसका। दुर्भाग्य रहा हमारा कि श्रीमंत महाराज साहब चुनाव अपीएट में हार गए। जब श्रीमंत महाराज साहब चुनाव हारे, 2-3 महीने श्रीमंत महाराज साहब घर से बाहर नहीं निकले थे। उसी टाइम जब कोरोना आ गया था, जब श्रीमंत महाराज साहब क्षेत्र में आए, आपने देखा होगा तो जनसैलाब महाराज के पीछे उमड़ा। ये वो मतलब जितना पब्लिक का जनसैलाब था, तो उसको देख के जो फिर घबरा गए, ये चुनाव हार गए, लोकसभा में जाने नहीं दिया, हमने मंत्री बनने दिया, प्रदेश बनने दिया। इसके बाद पब्लिक इसको चाहती है। तो युवा लोगों ने घेरा महाराज को, महाराज से कहा महाराज साहब आपने घोषणा की थी, वचन पत्र में आपने कहा था युवाओं को हम रोजगार देंगे, बहन बेटी के लिए हम 51,000 रुपए देंगे, किसान का हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, जनधन का पैसा हम डालेंगे, गरीब आदिवासी बहन भाइयों को 1,000 देते वो देंगे, तीर्थ यात्रा हम चालू करेंगे। सारी योजना सरकार ने बंद कर दी थी। तो श्रीमंत महाराज साहब ने यही तो कहा कि भाई आपकी बात मैं सरकार में रखूंगा और सरकार से मैं कहूंगा हम इसको अमल में लाएं। और लोगों ने प्रश्न किया कि नहीं हुआ तो क्या होगा, बोले आपके साथ रोड पे मैं उतर जाऊंगा। तो जैसे ही मीडिया को पता लगा आप लोगों को, तो आप भाइयों ने तत्काल सीएम को घेरा और सीएम से कहा कि सिंधिया जी ये कह रहे हैं कि रोड पर उतरने की धौंस दे रहे हैं। बोले उतरना तो उतर जाना, को रोक रहे हम सिंधिया जी को। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सिंधिया जी को तो नांगवार गुजरे ही, लेकिन हम 22 समर्थक विधायकों को इतना बुरा लगा कि हम तत्काल श्रीमंत के पास गए और हमने कहा श्रीमंत ऐसे जगह रहने से कोई फायदा नहीं है। जब हमारी इस तरह की बेइज्जती हो रही है, जब वो श्रीमंत को ही कुछ नहीं समझ पा रहे, तो हमारी तो कहीं कोई औकात नहीं। आपको अब क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में उनको आदर सम्मान नहीं मिला, अब चूंकि बीजेपी के हो चुके हैं, अभी तक की जो यात्रा रही है 3 महीने तकरीबन मार्च से अभी तक को लेके, तो अब लगता है आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां होना चाहिए था, जिस स्थान पर होना चाहिए वहां पर है कि अभी आगे और उनको जाना चाहिए जिस कद के वो नेता हैं? नहीं, आप तो भाग्य व्यक्त कर, मैं कह रहा हूं महाराज कितना आगे निकल गए। लोग कह रहे थे भाजपा के विरोधी कह रहे थे कि सिंधिया जी पहले चेन्नई तो मंत्री बना ले, भाजपा में चले तो गए, चेन्नई तो मंत्री बना ले। आपने कल नहीं देखा मंत्रिमंडल में 15 बना महाराज, 15 आधा मंत्रिमंडल महाराज का, महाराज की अनुशंसा पे 15 मंत्रिमंडल। क्या लगता है उनको केंद्रीय वहां पर जगह मिलना चाहिए? 100% श्रीमंत महाराज साहब बहुत जल्दी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत ही जल्दी श्रीमंत महाराज साहब को केंद्र में
केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेवारी श्रीमंत के कंधों पर डाली जा रही है। और श्रीमंत को आप सब जानते हो कि श्रीमंत को जो जवाबदारी मिलती है, श्रीमंत महाराज साहब ऐसा निभाते हैं, जो भी जिम्मेवारी श्रीमंत को मिलती है वो आप सबको पता है महाराज के। चलिए चूंकि अब आप मंत्री बन चुके हैं, शिवपुरी की हम बात करें तो शिवपुरी तमाम तरह की अभी भी वहां पर विकास की वहां पर दरकार है। शिवपुरी जैसा क्षेत्र है, तो अब आपको क्या लगता है, चूंकि मंत्री तो आप पूरे प्रदेश के हैं, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी कि कैसे आप अब शिवपुरी को और आगे ले जाएंगे, चूंकि आपको प्रतिनिधित्व मिला है वहां पर? सबसे पहला, मैं किसान पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरा एक ही सोच है कि हमारा किसान खुश तो हम सब खुश, किसान के पास होगा तो हम सबके पास होगा। मेरी मेरी ऐसी इच्छा है कि क्षेत्र के लिए हम 3 काम प्राथमिकता के आधार पर लें। सबसे पहले किसान को बिजली मिलना चाहिए, दूसरा किसान को पानी मिलना चाहिए, तीसरा किसान को अच्छा खाद और बीज मिलना चाहिए। और ये 3 चीज हमने यदि किसान को कर दी तो हमारा विधानसभा तो छोड़िए, पूरा प्रदेश और पूरा देश कहीं से कहीं पहुंचेगा। क्यों, ये तीनों चीजें होंगी तभी हमारा किसान सक्सेस होगा, और किसान जब सक्सेस होगा तो हम सब लोग सक्सेस होंगे। तो किसान के घर से ही चलता है आदमी ऊपर तक, जहाँ जितने विभाग हैं हर विभाग किसान से लगा हुआ है। किसान अन्नदाता है, और किसान का मान सम्मान जो सिंधिया ने परिवार ने बढ़ाया वो कोई नहीं बढ़ा सकता। हमारे लेट महाराज हमेशा किसानों के बीच जाते थे तो हमारे किसानों को कोई अन्नदाता कहता था तो वो श्रीमंत माधव महाराज कहते थे, और उनके ही पुत्र ये ज्योतिराज सिंधिया जी जब भी जाते हैं किसान को अन्नदाता कह के बुलाते हैं, किसान का बहुत सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी सरकार ये अवमान में आ गए थे, राजा कमलनाथ की इतनी बड़ी भूल थी, ये समझते थे कि मंत्री इस्तीफा देंगे नहीं, विधायक इस्तीफा देंगे नहीं। ये भूल चुके थे कि 1968 में इनकी दादी माँ ने, अम्मा महाराज ने सरकार को 1 घंटे में गिरा दिया था। जो उसी घर का चिराग है, ये वो ही खून है। उनके नाती जो सिंधिया जी ने ये प्रदेश को नहीं देश को बता दिया, 22 विधायक ले जाके और इस सरकार को गिरा दिया। आदमी पंच बन जाता, इस्तीफा नहीं देता। सिंधिया वो हस्ती है कि 22 विधायकों ले जाने के बाद सरकार को गिरा दिया। सिंधिया जी रोड पर नहीं उतरे, आज कमलनाथ जी रोड पर घूम रहे हैं। सिंधिया जी तो कैबिनेट में कल कैबिनेट बैठक हुई थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुझको पूरा समय चाहिए, क्या लब्बो लबाब रहा इस कैबिनेट बैठक का, और क्या मैसेज नए मंत्रियों को या पूरी कैबिनेट को उन्होंने दिया? मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारी बैठक थी और 4 बैठकें मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारी हुई थी। मुख्यमंत्री महोदय भी किसान पुत्र हैं, किसान की चिंता अधिक करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस दिया तो किसान पे दिया। सम्बल योजना बंद थी, भगवान ना करे किसी के घर में गमी हो, 2 लाख 4 लाख जितने भी तत्काल ऐसे केस आ तत्काल उनको राहत दी जाएगी। 1000 रुपये हमारे आदिवासी बहनों भाइयों को सब्जी को मिलते थे, तत्काल उन्होंने खाते में डलवा दी। जनधन का पैसा 500 रुपये तत्काल डलवा दिया। किसान के लिए 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये, किसान को 6,000 रुपये किसान के खाते में आ गया। मजदूर को, हमारा कोरोना चला था 3 महीने, हमारे मजदूरों को उन्होंने हिम्मत दी, डाट बनाया, भोजन दिया, उनको इतना स्थिति अपनी जगह पर लाया, और घर बैठने के बाद भी उनको पूरी मजदूरी दी, जिससे हमारे क्षेत्र का किसान कहीं भूखा मजदूर ना मरे। किसान की बहुत चिंता है, मजदूर की मुख्यमंत्री महोदय को बहुत चिंता है, और उस पूरे कुनबे को बहुत चिंता है। 4 बार मीटिंग हुई, सबका यही फोकस था हमारा किसान कैसे सक्सेस हो, हमारा मजदूर कैसे सक्सेस हो, हमारा व्यापारी कैसे सक्सेस हो, हमारे क्षेत्र अच्छे विकास कैसे हो, हम रोड कैसे अच्छी डलाएं, हम स्टेडियम कैसे दें, किसान के लिए पानी की हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। वो सारी योजनाओं पर चर्चा उनकी हुई थी। जहाँ जहाँ उन्होंने, हम 22 विधायकों ने कल अपने अपने प्रस्ताव रखे, तत्काल उनको उनके स्वीकृति का ऑर्डर दिया। और मेरे यहाँ तो 2 से 20 करोड़ की योजना है। तत्काल लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता श्रीमंत महाराज साहब और उस विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट जी 2-4 दिन में कार्यक्रम बना रहे हैं, और उसका भूमि पूजन करेंगे। उससे पौरी को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। आपने शिवपुरी देखा विकास, आप जाइए सतन वाले रोड पे, ये लगता हम बम्बई में आ गए। तो ये सिंधिया परिवार है, जहाँ रहता है वहाँ विकास करता है। कांग्रेस में था तो उनके काम की पहचान थी, अब भाजपा में दूसरे दल में महाराज नहीं गए,
भाजपा क्या, भाजपा तो उनकी दादी की पार्टी थी, वो तो अपने घर में आए हैं। और ये वो परिवार है, उस टाइम देखिए पूरे देश में 2 सीट हुआ करती थी। तो ये कितने सोच वाले व्यक्ति हैं। हमारी अम्मा महाराज विजय राजे सिंधिया जी कितना सोच रखती थी कि उस टाइम 2 सीटें थी और 2 उनके पास दावा, अटल आडवाणी उनके हाथ थे। राजमाता साहब चलाती थी, अटल आडवाणी उसके सहयोगी थे और 2 सीटें थी। उस टाइम हिम्मत नहीं आ रही और आज देखिए 300 पार ये लोग कर गए। तो ये बहुत बड़ा समुद्र है। महाराज की पार्टी है, महाराज अपने घर में आए और पूरे परिवार को लेके आए महाराज। ये हम सब परिवार महाराज का। अब चुनाव की एक चुनौती, बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 सीटों में 16 सीटें लगभग ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आती हैं। क्या है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस अभी दावा कर रही है, पूर्व सीएम कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि आधे से ज्यादा सीटें उनके खाते में आएंगी। चंबल को की तासीर को अब किस रूप में देखते हैं? 22 जो थे सिंधिया समर्थक वो अब बीजेपी में हैं, कई मंत्री बन गए हैं। क्या तासीर है अब चंबल की इस चुनाव में? आपने देखा श्रीमान जी, हम जब बेंगलोर में थे तो यही लोग ये कहते थे कि आधे बज के आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं, ये कहते थे नहीं। तो जब आधी सीट करें कोई बड़ी बात करेगा, ये समय बताएगा, अपन फिर बैठ के करेंगे। इसको श्रीमंत सिंधिया जी कहते हैं। फिर आपको एक बता दूं, जब कृष्ण और अर्जुन एक हों उसके रथ को कोई रोकने वाला है क्या? कृष्ण हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, अर्जुन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं और जे किसी के रथ को हाँक रहे हो तो रथ रुकेगा? मैं आपसे डंके की चोट कह रहा हूँ, 24 में 24 से सीटें जिता के लाएंगे और ये सरकार 5 साल नहीं, अब सिंधिया जी इस घर में है, 25 साल भाजपा की सरकार रहेगी। इसको कोई कहीं से कहीं कोई खतरा नहीं है। क्या माना जाए भविष्य में? ठीक है, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश की कमान ऐसी, आप चूंकि सिंधिया समर्थक हैं, करीब से देखा है, वर्किंग को देखा है, आगे भविष्य ज्योतिरादित्य सिंधिया इस रूप में भी दिखेंगे? आदमी है, ये भाजपा बहुत बड़ा परिवार है और भाजपा में हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोगों का ये लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं और जैसा जो निर्णय लेंगे। क्यों श्रीमंत सिंधिया जी कभी पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी और पद के लिए श्रीमंत महाराज साहब यहाँ नहीं आए। ये लोगों को सोच गलत है कि मुख्यमंत्री बनने, महाराज मुख्यमंत्री बनना था तो बड़े महाराज कभी के मुख्यमंत्री बन जाते, जे चाहते जे ही बन जाते थे। इनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, ये केवल इस पद इसलिए चाहते हैं कि उसके माध्यम से मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूं, मैं अपने क्षेत्र की सेवा कैसे कर सकूं। तो ये माध्यम है, इनको पद मत की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं। चलिए सुरेश जी, पद की बात हो रही है, आप कौन सा विभाग आपको सबसे मुफीद रहेगा? क्या चाहते हैं कि ये विभाग अगर रहे? हालांकि ये तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन सबसे कंफर्टेबल आप कौन से विभाग में महसूस करेंगे? आदमी है, मैं कभी विभाग और मंत्री पद की कभी लालच ना रखी ना आगे रखता। जैसा निर्णय भाजपा के मैं परिवार में आया हूँ, उनका मेंबर के रूप में हूँ, 22 साल में कांग्रेस में रह के जी जान से काम किया, उसका इनाम श्रीमंत महाराज साहब ने दिया। अब जीवन भर मैं भाजपा में रहूंगा, भाजपा का काम करूंगा, सेवक था, सेवक हूँ, सेवक बन के रहना चाहता हूँ। जैसी वो जवाबदारी मेरे को देंगे, ईमानदारी से उसको मैं पूरी करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश धाकड़ जी। और ये है सुरेश धाकड़ जी जो कि शिवराज मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लगातार सिंधिया समर्थकों की बात करते हैं और आज यही कारण है कि बीजेपी 15 महीनों बाद ही मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस लौटी है। हालांकि सुरेश धाकड़ की अगर हम बात करें तो जिस तबके से वो आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, अभी भी विकास की काफी दरकार वहां पर है, लो प्रोफाइल है, जनता के दुख दर्द को समझते हैं और यही वो कह रहे हैं कि जो भी काम उन्हें सरकार सौंपेगी बखूबी, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ वो निभाएंगे। क्योंकि जनता से सीधा जुड़ाव है, किसानों से सीधा जुड़ाव है, इसलिए उनका कहना है कि वो बेहतर तरीके से जो भी जिम्मेदारी होगी उसका निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।